आज की वीडियो में हम 8255 पीपीआई चिप के बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीपीआई का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेसिंग और चिप। ठीक है, तो हम पीपीआई चिप के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप क्या होती है। नॉन प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इंटरफेसिंग चिप जो कि नॉन प्रोग्राम रहती है, मतलब उसमें अगर हम कोई भी उसकी फंक्शनिंग में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके हार्डवेयर में हमें क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके हम उसकी फंक्शनैलिटी में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चिप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। आज हम क्या देखेंगे? प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप देखेंगे, जिसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो सिर्फ हमें क्या करने पड़ेंगे? उसके प्रोग्राम में, मतलब हमें उसके कुछ कोड्स में चेंजेस करने पड़ेंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उसके मोड को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इंटरफेसिंग चिप्स की जरूरत क्यों होती है? तो मैंने जब आपको आईओ इंटरफेसिंग बताया था तो आपको क्लियर कर दिया था कि इंटरफेसिंग चिप्स क्या होती हैं और उनकी नीड क्यों होती है। इंटरफेसिंग चिप्स क्या होती हैं? जो माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में क्या करती हैं? इंटरफेसिंग का काम करती हैं। उस इंटरफेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली जो है आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि इन दोनों की स्पीड में, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन दोनों की स्पीड में क्या होता है? मिसमैच होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आईओ पोर्ट को डेटा भेजना हो तो जरूरी नहीं है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर फ्री हो, या ऐसे और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंटरफेसिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसी में मैंने आपको नॉन प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप बताई थी। आज हम देखेंगे प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग चिप देखेंगे। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। मोड्स जो हैं, इसके जो 3 मोड्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चिप्स क्या होती हैं, जो 8085 मतलब माइक्रो प्रोसेसर और जो आईओ डिवाइसेस हैं उनके बीच में क्या करती हैं? इंटरफेसिंग का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा एमयूपी माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे होंगे हमारे आईओ डिवाइसेस। ठीक है, अब उन्हें अगर एमयूपी और आईओ डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो बीच में क्या होती है? एक इंटरफेसिंग चिप होती है। और उसमें अब ये जो हमारी इंटरफेसिंग चिप है, इसमें सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, इसमें कितने पोर्ट्स हैं? 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। और ये तीनों जो पोर्ट्स होते हैं वो इंटर्न किसी आईओ डिवाइस से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? ये किसी आईओ डिवाइस से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट ए भी किसी आईओ डिवाइस से। अब आईओ डिवाइस का मतलब ये नहीं कि इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस से कनेक्टेड है, नहीं। ठीक है, तो ये पोर्ट ए भी किसी डिवाइस से कनेक्टेड होगा, पोर्ट बी भी किसी डिवाइस से कनेक्टेड होगा और पोर्ट सी भी। अब इसमें ये मैंने 2 पार्टीशंस क्यों किए हैं वो मैं अभी आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे? तीनों क्या होंगे? किसी न किसी डिवाइस से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ओके, ये पोर्ट ए में जो है, क्योंकि हमें ट्रांसफर क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है, तो पोर्ट ए में से भी कितनी? टोटल 8 लाइंस क्या होंगी? कनेक्टेड होंगी। ठीक है, तो यहां पर 8 लाइंस होंगी 0 से लेकर 7 तक, और पी ए डिनोट कर रहा है पोर्ट ए की पिंस, तो 0 से लेकर 7 तक। ओके, इसी तरह से पोर्ट बी भी जिस डिवाइस से कनेक्टेड होंगी तो यहां पर क्या होंगी? 8 लाइंस होंगी। पी बी क्या डिनोट कर रहा है? पोर्ट बी की लाइंस, और ये 0 से लेकर 7 तक कितनी लाइंस हो गई? टोटल 8 लाइंस हो गई। पोर्ट सी को 2 पार्टीशंस में क्या कर रखा है? पोर्ट सी की जो पिंस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो अपर 4 पिंस हैं वो किसी इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड हो और ये जो लोअर ऑर्डर पिंस हैं वो किसी आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड हो, या इसका उल्टा हो कि ये आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है, तो हम ऐसी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। या हम चाहें कि इन 8 को किसी एक डिवाइस से कनेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? पोर्ट सी अपर और ये क्या है? पोर्ट सी लोअर। ओके, अब हम सबसे पहले इसकी सारी पिन समझते हैं। मैंने पिन डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि अगर आपको ये सारी पिन समझ में आ गई तो पिन डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये दोनों तो आपको पता ही है कि ये कौन से सिग्नल्स होते हैं। अब हम कहाँ पे आते हैं? सबसे पहले आते हैं इस चिप सिलेक्ट सिग्नल पे। एक एक करके सब पे आएंगे। CS, देखो अगर क्या करना है? माइक्रो प्रोसेसर को इस चिप के थ्रू किसी डिवाइस से क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, तो ये जरूरी है कि माइक्रो प्रोसेसर पहले 8085 पहले क्या करे? इस चिप को सिलेक्ट करे। क्या करे? इस चिप को सिलेक्ट करे। इस चिप को तब सिलेक्ट किया जाएगा जब माइक्रो प्रोसेसर यहां से क्या भेजेगा? 0 भेजेगा। 0 क्यों? क्योंकि ये CS, ये क्या है? एक्टिव लो सिग्नल है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव लो सिग्नल है। मतलब जब यहां से 0 भेजा जाएगा तब इस चिप को क्या किया जाएगा? सिलेक्ट किया जाएगा। अब इस चिप सिलेक्ट का लॉजिक भी हम देखेंगे कि क्या इसका लॉजिक होता है, लेकिन पहले हम सारी ये पिन समझते हैं। मतलब इससे इंटर्न कोई एक क्या कनेक्टेड होता है? डिकोडर कनेक्टेड होता है, या
कोई एक सर्किट कनेक्टेड होता है जो कि यहाँ पर 0 भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके एड्रेसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो हर एक चिप का क्या होता है, कोई ना कोई अपना एड्रेस होता है। क्या होता है? अपना कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे आप एक सोसाइटी की बात करो तो हर एक फ्लैट का या हर एक अपार्टमेंट का अपना क्या होता है? एड्रेस होता है। किसी को इस पर्टिकुलर फ्लैट तक अगर पहुंचना है तो उसे क्या भेजना पड़ेगा? वो एड्रेस भेजना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर एमयूपी क्या चाहता है, इस चिप को सिलेक्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस बिट का, उस चिप का क्या भेजना पड़ेगा? एड्रेस भेजना पड़ेगा। उस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहां से क्या जाएगा? 0 जाएगा और ये वाली चिप क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको आईओ इंटरफेसिंग और मेमोरी इंटरफेसिंग दोनों में आपको बताया था, ठीक है। तो यहां से जब 0 आएगा तो ये चिप सिलेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि अब हम इसके बाद ये वाला देखते हैं। अब इनमें से देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कितने पोर्ट्स हैं? पोर्ट ए है, पोर्ट बी है और पोर्ट सी है। उसके अलावा एक और क्या है? कंट्रोल पोर्ट है। ये कंट्रोल पोर्ट क्यों है? इन पोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पोर्ट्स क्या करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल पोर्ट क्यों है? तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनपुट डिवाइस से भी कनेक्टेड हो सकता है, आउटपुट डिवाइस से भी कनेक्टेड हो सकता है, इसी तरह से ये भी और ये भी। इसी तरह से ये तीनों जो हैं 3 मोड्स में काम कर सकते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2। इन मोड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब कौन सा पोर्ट अभी कौन से मोड में काम करेगा, कौन सा पोर्ट अभी क्या फंक्शन करेगा, इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, कुल मिला के कौन से पोर्ट की अभी क्या फंक्शनैलिटी होने वाली है, ये किससे पता चलता है? इस कंट्रोल पोर्ट से पता चलता है। किससे पता चलता है? कंट्रोल पोर्ट से पता चलता है। अब बात ये आती है कि कंट्रोल पोर्ट के पास डेटा कहां से आता है? भैया अपनी मर्जी से थोड़ी ना डिसाइड कर लेगा भाई अब आपको ये करना है, आपको ये करना है एंड ऑल। तो कंट्रोल पोर्ट में भी डेटा कौन भेजेगा? हमारा एमयूपी ही भेजेगा, ठीक है। एमयूपी ही क्या करेगा? कंट्रोल पोर्ट में कुछ डेटा को, कुछ बिट्स को फिल करेगा। उन बिट्स को देख के ये पता लगाया जाता है कि कौन सा पोर्ट क्या करने वाला है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अभी इन चारों में से किसको सिलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले हम कंट्रोल पोर्ट में डेटा भेजेंगे, भाई कंट्रोल सिग्नल एक तरह से भेजेंगे, तभी तो वो इन दूसरों को बताएगा कि आपको अभी क्या काम करना है। तो पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में हमें इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है। ये सब बात की बात हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के इन चारों में से अभी किसको सिलेक्ट करना है वो कौन बताती है, कौन डिसाइड करती है? ये A1 और A0, ये जो 2 लाइन्स होती हैं वो क्या डिसाइड करती हैं कि इन चारों में से किसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है? 4 चॉइसेस हैं, इसीलिए हमें 2 बिट्स की जरूरत है ताकि हम क्या कर सके? इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सके। कैसे? देखो ये है A1 और ये क्या है? A0। अगर यहां पे मैं लिख देती हूं इनके बारे में। अब अगर हमारी A1 और A0 की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 0 है, तो उस केस में कौन से पोर्ट को सिलेक्ट किया जाता है? A को सिलेक्ट किया जाता है। अगर इनकी वैल्यू है 0 1 तो उस केस में किसको सिलेक्ट किया जाता है? पोर्ट बी को सिलेक्ट किया जाता है। अगर इनकी वैल्यू है 1 0 तो पोर्ट सी को सिलेक्ट किया जाता है। अब इसमें कोई अपर और लोअर के लिए नहीं होता है, वो हम बाद में देखेंगे कि इनमें से अपर और लोअर को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में अगर इन दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1 है, इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल पोर्ट को क्या किया जा रहा है? सिलेक्ट किया जा रहा है। मतलब सीपीयू किसको, किस पर वर्क करना चाहता है, किसको डेटा भेजना चाह रहा है? कंट्रोल पोर्ट को डेटा भेजना चाह रहा है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया कि A1 A0 क्या करती। तो हमने क्या देखा? CS किसके लिए है? चिप सिलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। CS किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चिप सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। A1 A0 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पोर्ट सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पोर्ट सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये क्या है? रीड सिग्नल। ये क्या है? राइट सिग्नल। अब ये भी मैंने आपको आईओ इंटरफेसिंग में बताया था। जब सीपीयू ने एक बार इसको सिलेक्ट तो कर लिया, अब उसके बाद सीपीयू अगर क्या करना चाहता है, इस चिप में से किसी पोर्ट में से डेटा को अगर रीड करना चाह रहा है तो उस केस में ये क्या करेगा? इस सिग्नल की वैल्यू क्या कर देगा? 0 भेजेगा। यहां से क्या भेजेगा? 0। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एक्टिव लो है। मतलब जब यहां से 0 आएगा तब क्या होगा? ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सीपीयू ने यहां से 0 भेजा है, मतलब सीपीयू क्या करना चाहता है? डेटा रीड करना चाहता है। इनमें से किसी एक पोर्ट में से क्या करना चाहता है? सीपीयू डेटा को रीड करना चाहता है।
लेकिन अगर यहाँ से सीपीयू ने क्या किया है, एमयूपी ने क्या किया है, यहाँ से राइट सिग्नल मतलब 8085 ने क्या किया है, यहाँ से 0 भेजा है, यहाँ से 0 भेजा है। इसका मतलब क्या है कि सीपीयू क्या करना चाहता है, 8085 क्या करना चाहता है, इनमें से किसी पोर्ट पर डेटा क्या करना चाहता है, राइट करना चाहता है। डेटा पोर्ट पर राइट किया जाएगा और उसके बाद वो डेटा कहाँ चला जाएगा, इससे कनेक्टेड जो आउटपुट डिवाइस है उस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में ये हो गया हमारा रीड सिग्नल। इसकी वैल्यू अगर 0 है मतलब क्या हो रहा है, डेटा रीड करना चाहता है 8085। राइट की वैल्यू अगर 0 है, यहाँ पर स्टार मतलब एक्टिव लो है, राइट की वैल्यू अगर 0 है मतलब एमयूपी क्या करना चाहता है, डेटा को राइट करना चाहता है किसी पोर्ट पर। ओके, इसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, D0 से D7। हमने ये तो देखा भाई डेटा रीड करना है या राइट करना है, तो डेटा कहाँ से आएगा, ये तो कंट्रोल सिग्नल्स है। अब वो डेटा कहाँ से आएगा या कहाँ से जाएगा, तो वो जो होती हैं वो क्या होती हैं, D0 से लेकर D7 तक। तो इन लाइंस के थ्रू क्या आता है, हमारा डेटा आता है। कहाँ से आता है, D7 से लेकर D0 तक ये जो लाइंस होती हैं उनसे क्या होता है, डेटा आता जाता है। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, किससे कनेक्टेड है, हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट से, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये लाइंस क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखो मान लिया कि ये पोर्ट जो है क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, मतलब एमयूपी क्या करना चाहता है, इस पोर्ट के थ्रू डेटा को क्या करना चाहता है, रीड करना चाहता है। तो इसका जो कनेक्शन होगा वो कुछ कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। मतलब इनपुट डिवाइस मान लिया कीबोर्ड, यहाँ से डेटा इस पोर्ट में आएगा और फिर अगर इस पोर्ट को सिलेक्ट किया गया है तो यहाँ से डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, इन लाइंस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, 8085 में क्या होगा, डेटा जाएगा। ओके, इसके बाद में मान लिया कि ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये किससे कनेक्टेड है, किसी आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है। तो उस केस में क्या होगा, एमयूपी डेटा को भेजेगा पोर्ट ए। अब मैं पोर्ट ए का ही एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ, किसी भी पोर्ट के लिए ये चीज वैलिड हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, डेटा भेजा जाएगा पोर्ट ए पर। अब उस केस में इस कंट्रोल वर्ड के थ्रू इसको किस मोड में रखा जाता है, आउटपुट मोड में रखा जाता है। वो चीजें अभी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक तरह से इस कंट्रोल पोर्ट को अभी हम देख ही नहीं रहे, सिर्फ आपको क्या समझना है कि ये क्या करता है, इनकी फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है। ओके, तो अब किसी आउटपुट डिवाइस से अगर ये कनेक्टेड है तो उस केस में जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने बाई डायरेक्शनल ऐसे ही बनाया कि हाँ ये दोनों तरह से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन में वापस से इस तरह से बना देती हूँ। तो यही सेम चीज किसके लिए होती है, इन बाकी लाइंस के लिए भी हो जाती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चिप को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर यहाँ से वैल्यू 0 जाएगी इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब सीपीयू क्या करना चाहता है, एमयूपी क्या करना चाहता है, इस वाले इंटरफेसिंग चिप को क्या करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है। ये चीज तो हमने देख ली है। ठीक है, अब इससे क्या कनेक्शन होता है वो अब हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये पोर्ट ए है उसका एड्रेस क्या है, 20 इन हेक्साडेसिमल है। क्या है इसका, 20 इन हेक्साडेसिमल है। इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 21 इन हेक्साडेसिमल है, 21। इसका 22 है और इसका क्या है, 23 है। ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, आईओ मैप्ड आईओ की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको आईओ मैप्ड और मेमोरी मैप्ड ये आपको मैंने अच्छी तरह से बताई थे। ठीक है, तो उस केस में देखो क्या है, इन जो चिप्स हैं, इन जो पोर्ट्स का एड्रेस क्या है, ये है। ठीक है, अब 20 इन हेक्साडेसिमल को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0010 और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0000 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ये वाली, अब यहाँ पर ये क्या है, A7 A6, ये A5 4 3 2 1 एंड 0। यहाँ पे ए नहीं लिखा है मैंने, स्पेस कम होने की वजह से। तो ये क्या है, जो हमारी जो एड्रेस बस होती है, जो हमारी आपको एड्रेस बस डेटा बस सब पता ही अच्छी तरह से, तो उनकी ये क्या है, 8 बिट्स है। अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे लोअर ऑर्डर बिट्स ही लें, हम हायर ऑर्डर बिट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, ऐसा कुछ एड्रेस भेजेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक और गेट लगा हुआ होता है। क्या होता है, ये एक और गेट लगा हुआ होता है, किससे, इससे। ठीक है, अब यहां पर कौन कनेक्टेड होते हैं, देखो A1 और A0 को तो हमने यहां पर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब बची हुई जो लाइंस है वो यहां पर इस तरह से कनेक्टेड होती हैं। A7, तो ये A7, A6, A5 को हम नोट गेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। A4, A3,
A2 इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जब MUP ने इस तरह का कुछ एड्रेस भेजा है तो यहाँ पर देखो A7 की वैल्यू 0, 6 की वैल्यू 0 और 5 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 0, 3 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0। अब जब ये सारे ही 0 हैं तो उस केस में देखो यहाँ से 1 आया था जिसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 मिला। जब ये सारे ही 0 हैं तो उस केस में इनकी ओरिंग होने के बाद हमें वापस रिजल्ट भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए था। इस चिप को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या चाहते थे कि 0 ही मिले। तो जब यहाँ से 0 आएगा तो इस चिप को सिलेक्ट कर लिया गया। अब ये A1 और A0 की वैल्यू, A1 और A0 को हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, तो जब इन दोनों की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब इस चिप को तो सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उस केस में इस पोर्ट A को क्या किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मान लिया कि ये वाली सारी वैल्यूज तो एज इट इज हैं, कहां से कहां तक A7 से लेकर A2 तक। ठीक है, ये तो एज इट इज है, इस चिप को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन हमने क्या किया है इसकी जो वैल्यू है A1 A0 की वैल्यू क्या कर दी है 0 1 कर दी है। क्या कर दी है 0 1 कर दी है। ठीक है, तो इनकी वजह से पहले इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर 0 1 की वजह से पोर्ट बी को क्या किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, पोर्ट बी को क्या किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा। इस पर बेस्ड में आपको बाद में न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो पहले इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इन 4 का क्या आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर क्या है ये 21 किसका एड्रेस है पोर्ट बी का एड्रेस है, और 22 किसका एड्रेस है पोर्ट सी का क्या है एड्रेस है, और 23 किसका है कंट्रोल पोर्ट का एड्रेस है। ठीक है, तो उस केस में आप 21 देख सकते हो किसका है पोर्ट बी, तो उस केस में पोर्ट बी को क्या किया जाएगा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लिया कि ये वाली जो लाइन्स है इनका जो है वैल्यू वो तो यही है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या है 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या है पहले इनकी वजह से इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर 1 1 की वजह से किसको सिलेक्ट किया जाएगा कंट्रोल पोर्ट को। तो यहां से हम अगेन वेरीफाई करके देख सकते हैं ये क्या है 2 है और ये क्या है 3, जो कि किसका एड्रेस है कंट्रोल पोर्ट का क्या है एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है किसी पर्टिकुलर मतलब इस चिप को सिलेक्ट किया जाएगा पहले और फिर किसको सिलेक्ट किया जाएगा किसी पर्टिकुलर पोर्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, अब ये जो है ये तो मैंने एड्रेस कंसिडर किया है कि भाई इनका ये एड्रेस है, इसी तरह से ये एड्रेस चेंज भी हो सकता है, या आपको क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं डायरेक्टली ऐसा कुछ डायग्राम दे सकते हैं और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इन पोर्ट्स का एड्रेस क्या है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में देखेंगे। अब ये तो क्या था इसका बेसिक्स था। अब ये कंट्रोल पोर्ट के बारे में कि किस तरह से जो कंट्रोल पोर्ट है उसको डेटा मिलता है, कंट्रोल पोर्ट इन बाकी के पोर्ट्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, बाकी कौन से 3 मोड्स होते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।